भगवत गीता दूसरा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के लिए पूजक, साध्यशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों को सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों द्वारा अग्रिम हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्म ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांति चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा के लिए आनंद भाव विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को शौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा महात्मा के चरणों की वंदना की और वे समूह वृद्धशाली शौपुर ग्राम के पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तीर्थ से निश्चल हो रहे थे। वह अल्पलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान उपासक स्वाभाविक वेर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत स्वभाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा मन ही मन प्रसन्न हो गए। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ भी मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी उन्हें अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा कर सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथी पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक ही क्षण में कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार से कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र घर में मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेने चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से मैं भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे पर उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र ने द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर में मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र की वो कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है?
यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए एक महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों ही वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मेरे भी वानरराज के पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वनराज ने कहा, आदरपूर्वक कहा, आजा पाल सुनो। विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसी को देखो। इसमें ब्रह्मा जी स्थापित हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ पे सुकम्र नामक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों की संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा करते थे। इसी प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकम्र वहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकम्र भोजन के लिए फल लाकर अतिथियों को अर्पण किया करते थे और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान के लिए इच्छाओं से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकम्र की मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथियों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिखाल संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है और न ही स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक के भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप द्वेष करके अपहत हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय हुआ कल्याणकारक साधना हो, वे मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कष्ट धनाढ्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर मैं भी उस उपाय को नहीं देखता जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवत ने युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उनके उपरांत भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्मयी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है, पंडित के लिए वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है। इसलिए शोक करना
अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजलोक नहीं, और न ही ऐसा ही मैं इनके आगे हम सब नहीं हो रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्माओं से भासता है, वैसे ही एक शरीर में दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष ही विषय में नहीं मोहित होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंग अनित्य है, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, अस्तः वास्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है, सत का अभाव ही नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित और उनको जान की जिसने यह संपूर्ण जगत व्याध्य, क्योंकि इस अविनाश का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है, और इस नाश रहित अप्रिय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर में नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो उनको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना मरता है और ना ही मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता और न मरता है, अथवा यह आत्मा को करने के लिए होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। यह हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजात्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गिरा नहीं सकते और इसको वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अनुच्छेद है और यह आत्मा अदाह, अकेह और अशोध्य है। यह आत्मा ही निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अवक्त्य अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचित्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात बदलने वाला कहा गया है। इसमें हे अर्जुन, इसके आत्मा को ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्म के और सदा मरने वाला माने